नमस्ते। फिर से स्वागत है आपका अनडिफाइंड चैनल पे। और ये जो वीडियो है ये तीसरा पार्ट है उस वीडियो सीरीज़ का जिस पे हम मिराज के बारे में बात कर रहे हैं। जो पहला पार्ट था हमारा उसमें मैंने बताया था लाइट क्या होता है। जो दूसरा पार्ट था उसमें मैंने बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और ये जो तीसरा पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं ये दोहरा दूँ कि मैं उतना ही बता रहा हूँ हर एक टॉपिक को जितना हमें जानने की अभी ज़रूरत है मिराज को समझने के लिए। और अगर आपने पहला वीडियो दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। और अगले वीडियो में जो अपना चौथा पार्ट होगा उसमें हम जानेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। और फिर जो आखिरी पार्ट होगा उसमें हम समझ जाएंगे कि मिराज कैसे होता है। तो उसके लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि जब वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अच्छा, रिफ्लेक्शन में जो मैंने आपको बताया था वो तो यही था कि एक लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होता है और बाउंस बैक कर जाता है। जो बाउंस बैक लाइट होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और यही दोनों रे, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन है उस सरफेस का। उसके साथ जो एंगल बनाता है दोनों रेस, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, वो दोनों इक्वल होता है और उन दोनों को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट बाउंस बैक बहुत ही कम करता है और मैक्सिमम लाइट पास कर जाता है। यानी कि जब लाइट ट्रेवल करता है और वो एक दूसरे मीडियम में जाता है तो वो उससे पास कर जाता है, यानी दूसरा मीडियम भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो सपोज करिए मैं एक ग्लास का ब्लॉक लेता हूँ या एक पानी का ब्लॉक लेता हूँ। जैसे मान लीजिए पानी की टंकी है। पानी की टंकी में अगर मैं ऊपर से लाइट फेंकूँ, शायद टॉर्च से फेंकूँ या फिर कोई भी रोशनी आ रही है, शायद सूरज से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, या फिर मैं टॉर्च से फेंकूँ तो लाइट आएगी, उस पानी के सतह को छुएगी और पानी को पार करते हुए चली जाएगी। तो यहाँ पे दो मीडियम है। पहला मीडियम अपना एयर हो गया और दूसरा मीडियम अपना वाटर हो गया। तो जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का एक डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, मैंने एक नोट्स बना रखे हैं अपने ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या क्या बताना है और किस सीक्वेंस बताना है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, उसमें ये लिखा है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एनकाउंटर्स अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी कि जब एक बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होता है, अ पार्ट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक। तो कुछ भाग लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाता है उससे। पहले बताया था मैंने कि हर जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो 100% लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है। पिछले वीडियो में बता रखा है मैंने, सारा लाइट रिफ्लेक्टेड बैक नहीं करता है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। रिफ्रैक्शन के केस में, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम के केस में ऐसा होता है कि सारा का सारा लाइट पास नहीं कर जाता है, कुछ थोड़ा लाइट रिफ्लेक्ट भी कर जाता है। तो जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में जब कोई लाइट एयर से वाटर में जा रहा होता है या फिर एयर से ग्लास के अंदर जा रहा होता है, ग्लास के अंदर जा रहा होता है, तो वो लाइट जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, थोड़ा सा डिविएट होता है अपने रास्ते से। अब कैसे होता है वो तो मैं बताऊंगा स्क्रीन पर जब हम लोग जाएंगे। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अब थोड़ा सा एक अंदाजा बता देता हूँ आपको। सपोज करिए ये इसके नीचे पानी है या पानी की सतह है, लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रहा है इस तरीके से, और जो यहाँ पे जो लाइट है वो थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, यानी लाइट ऐसे आ रहा है और ऐसा सीधे में नहीं जा रहा है, ऐसे आके ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे आके थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक एंगल बना रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब स्क्रीन पे चलते हैं, उससे पहले फिर से बता देता हूँ। जब भी एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है तो वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करता है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो थोड़ा सा चेंज होता है सरफेस पे ही। मतलब जैसे रे ऑफ लाइट आया, पानी के सरफेस को टच किया और यहाँ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है लाइट। या फिर रे ऑफ लाइट आया एयर से, ग्लास के अंदर जा रहा है तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है इस फिनोमेनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी फिर से दोहराता हूँ मैं। मेरे पास एक शीशा है, लाइट आया, बाउंस बैक कर गया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरे पास पानी है, पानी की टंकी है, उसमें लाइट जा रहा है, लाइट जब पानी के अंदर घुसता है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर जाता है
उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, दो मीडियम की बात हो रही है यहाँ पे, एयर और वाटर। मीडियम कुछ भी हो सकता है, पानी, वाटर, एयर, वाटर, ग्लास, वाटर, एयर, ग्लास। और ऐसा भी हो सकता है लाइट आ रहा हो ग्लास से और निकले एयर पे, लाइट आ रहा हो पानी से और निकले एयर पे। जैसा मैंने बात बोला आपको कि लाइट के रे जा रहा है पानी के अंदर, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहा है, वैसे ही क्या पता नीचे से लाइट आ रहा हो पानी से, और वो जब एयर में जाएगा, यानी एयर भी अब पानी से लाइट आ रहा है तो अब वो पानी में ट्रेवल कर रहा है, और जब वो एयर में जाएगा तो एयर उसके लिए दूसरा मीडियम हो गया, तो जब वो एयर में जाएगा तब वो भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। तो जब भी लाइट किसी भी मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाता है, फिर से बोलता हूँ, जब कोई भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, तो जो सरफेस होता है दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम का, वहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बस इतनी छोटी सी बात है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। थोड़ा सा एक दो लॉज है, जैसे कि एक स्नेल लॉ है, वो मैं बताऊंगा अभी स्क्रीन पे जाऊंगा तो, और एक आध टर्म है जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है इसके बारे में भी अभी समझेंगे। स्क्रीन पे चलते हैं फटाफट से। तो चलिए अब हम स्क्रीन पे देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तब होता है जब एक रे ऑफ लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करता है। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्लास ड्रॉ कर दिया है, एक ग्लास का ब्लॉक है। आप इसको आप इसको वाटर भी मान सकते हैं। ऊपर देखिए एयर है। अभी इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे एयर से ग्लास में जा रहा हो लाइट, चाहे ग्लास से एयर में जा रहा हो लाइट, चाहे ग्लास से वाटर में जा रहा हो, चाहे वाटर से ग्लास में जा रहा हो, चाहे वाटर से एयर में, कुछ भी हो सकता है। बस एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ये माना है कि जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से ग्लास के अंदर जा रहा है। आपको याद होगा जब पिछली वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जब समझ रहे थे, तब मैंने नॉर्मल के बारे में बताया था। नॉर्मल वो होता है जो किसी भी सतह का एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल से ही हम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे का एंगल मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है। अभी एक रे ऑफ लाइट आएगा जो कि एयर से ग्लास की तरफ आएगा। ये देखिए ये एक रे ऑफ लाइट आया है, और वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो एक एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, जिसको हमने यहाँ पे आई से डिनोट किया है। आई को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। पिछली बार जब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझ रहे थे, तब भी हमने इस एंगल को बोला था एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब भी कोई इंसिडेंट रे होता है, वो जब भी कोई एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। यहाँ पे देखिए एक बहुत पतली सी एक लाइन बनाई है मैंने, जो कि रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अब जैसा मैंने कहा था, हर चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई भी रिफ्लेक्टिंग सर्विस हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि 100% लाइट वो रिफ्लेक्ट कर ही दे, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। वैसे ही कोई भी दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, ज़रूरी नहीं कि लाइट पूरा का पूरा उस ट्रांसपेरेंट मीडियम से पार ही कर जाए, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी कर जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने हल्का सा एक लाइन बनाया है, ये दर्शाने के लिए कि हाँ थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए अभी इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन के बारे में समझ रहे हैं। इसीलिए जो हल्का फुल्का लाइट जो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे आगे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लाइट है वो सीध में न जाकर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये देखिए, ये इसके सीध में ये जा रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि जो लाइट है ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ गया है। यानी कि यहां पे हम लोग कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, लेकिन जब रिफ्रैक्शन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल शायद ही कभी हो, या फिर मैं कहूंगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब भी वो लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
जब भी एक लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है तो लाइट बेंड हो रहा है नॉर्मल की तरफ, और उस एंगल को जो रिफ्रैक्टेड रे बना रहा है नॉर्मल के साथ उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए इसका अपोजिट भी देख लेते हैं। अभी मैंने माना है कि लाइट पहले ग्लास में आए और ग्लास से वो एयर में जाएगा। तो अब यहाँ पे जब लाइट जो है वो ग्लास से होते हुए एयर में जा रहा है, तब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ग्लास के अंदर होगा। तो इंसिडेंट रे वो ग्लास के अंदर है, और वो जो इंसिडेंट रे उस नॉर्मल से एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाहिर सी बात है, ये हम समझ चुके हैं। लेकिन इस बार इंसिडेंट रे वो होगा जो ग्लास के अंदर है, क्योंकि लाइट अब ग्लास से एयर में जा रहा है। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से जब लाइट एयर में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर भाग रहा है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया है कि अगर वो सीधा जाता तो कैसे जाता, लेकिन वो देखिए वो नॉर्मल से दूर भाग रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होगा। पिछले केस में क्या था, जब एयर से ग्लास जा रहा था। इस केस में जब लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है तो ग्लास के अंदर नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्टेड रे बेंड हो रहा है, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। लेकिन अब इस केस में जब लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है तो ये नॉर्मल से दूर भाग रहा है रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉलर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके लिए चलिए समझते हैं क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए, जब भी कोई लाइट किसी पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है, जब पहले मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको हम डिवाइड करेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो दूसरे मीडियम में जो एंगल होगा नॉर्मल से, जो पहले मीडियम में एंगल होगा नॉर्मल से उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो दूसरे मीडियम में एंगल होगा नॉर्मल से उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू निकलेगी उसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी किसी मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है। यानी कि जब हम अपने एग्जाम्पल में जाएंगे तो हम ये कहेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर इंसिडेंट रे एयर से ग्लास में है, साइन आई और साइन आर करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर लाइट ग्लास से एयर जा रहा है और तब हम लोग साइन आई बाई साइन आर करेंगे, तब हम लोग कहेंगे दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर लाइट एयर से वाटर में जा रहा है तब साइन आई डिवाइड बाई साइन आर जब होगा तब हम लोग कहेंगे दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर लाइट ग्लास से वाटर में जा रहा है उसके बाद जब हम लोग साइन आई डिवाइड बाई साइन आर करेंगे तब हम लोग कहेंगे दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब ये देखिए, जब हम लोग साइन आई बाई साइन आर करते हैं तो वो बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। अब यहाँ देखिए, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम हमने यहाँ पे किसको कह रहे हैं, सेकेंड मीडियम हम उसको कह रहे हैं जिसके अंदर लाइट एंटर करता है। जैसे कि अगर लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगा तो यहाँ पर सेकेंड मीडियम ग्लास होगा और फर्स्ट मीडियम एयर। इसीलिए जब लाइट एयर से ग्लास में जाता है और उसके बाद हम लोग साइन आई डिवाइड बाई साइन आर करें तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो चलिए आखिरी बार फिर से इसको समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो यहां पे देखिए, अब सपोज करिए ये वाटर है, लाइट इस पे इंसिडेंट हुआ, एयर है ये। जब लाइट यहां पे इंसिडेंट होगा तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग
ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर मैं ये करूं, या ये एयर है, ये वाटर है, अगर मैं कहूं कि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है पानी का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो मैं करूंगा एन, यानी एन हम जनरली डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air would be equal to sine of angle of incidence, यानी ये divided by sine of r। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए इस बार ये एयर नहीं है, इस बार ये मैं कहता हूं कि ये ग्लास है। तो इस बार क्या होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर वो ये होगा कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, सेम। लेकिन इस बार अपना आर थोड़ा बदल जाएगा क्योंकि ग्लास का आर थोड़ा अलग रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब चलिए एक और चीज अभी मानते हैं कि चलिए ये एयर से आया ही नहीं, ये आ रहा है वाटर से। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या रहेगा, वही साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। अब चलिए इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब रे ऑफ लाइट घुसता है तो वो थोड़ा सा डेविएट होता है, या तो वो नॉर्मल के नज़दीक जाएगा या तो नॉर्मल के थोड़ा दूर जाएगा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होनी है। अब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए हम लोग साइन आई डिवाइड बाई साइन आर करते हैं। अब चलिए एक और चीज़ देखते हैं। सपोज करिए ये एक मीडियम 2 है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, ये मीडियम 1 है, ये भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, तो क्या करेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में ही निकलता है। अगर आप कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालने के लिए, तो ये आपको जानना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अलग होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अलग होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि अगर मीडियम 2 और मीडियम 1 की हम बात कर रहे हैं और मुझे जानना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो मैं क्या करूँगा, साइन ऑफ आई, और आई क्या होगा, मीडियम 1 में जो एंगल बनेगा, और डिवाइड बाई साइन आर, और आर क्या होगा, जो मीडियम 2 में जो आर बनेगा, मीडियम 2 में जो एंगल बनेगा नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का। अच्छा, अगर सपोज कीजिए आप किसी ने आपको बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, तो ये मुझे बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या रहेगा। तो अब याद रखिएगा कि जब हम सेम दो मीडियम की बात कर रहे हो तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, यानी कि n/1 डिवाइड इक्वल होगा 1 डिवाइड बाई n/1, यानी कि n/1 होगा, n12 होगा 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.5। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में समझते हैं। अभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये या तो 1 से ग्रेटर होगा या 1 से कम होगा। ये डिपेंड करता है कि जो सेकंड मीडियम है वो पहले मीडियम से डेंसर है कि नहीं, ऑप्टिकली डेंसर है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर एयर से वाटर में जा रहा है तो वाटर ऑप्टिकली डेंसर है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और एयर ऑप्टिकली रेयरर है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जब भी हम बात करेंगे एयर और वाटर के बारे में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर विल बी ग्रेटर देन 1। अगर मैं बात करूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, देन इट विल बी स्मॉलर देन 1। और जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होता है तो R जो है हमेशा I से छोटा होता है,
यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब पानी और हवा के बारे में भी हम वही है, जब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाता है तो वो बेंड कर जाता है नॉर्मल की तरफ, यानी कि उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा। और ये सिर्फ एयर वाटर के लिए नहीं है। सपोज करिए मैं वाटर और ग्लास की बात करता हूँ। अगर लाइट वाटर से ग्लास में जाता है तो क्या होगा? यहाँ पे जब वाटर से ग्लास में जाता है तो ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर, वाटर इज ऑप्टिकली रेयरर। जब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर? इट इज ग्रेटर देन 1 एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी जब पानी से ग्लास में लाइट रे जाएगा तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। उसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास वुड बी लेस देन 1, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ आई। और जब आर बड़ा हुआ इसका मतलब क्या हुआ? आर हम कैसे नापते हैं? नॉर्मल से नापते हैं। इसका मतलब वो नॉर्मल से दूर जा रहा है। चलिए एक आखिरी बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दिस इज ग्लास, दिस इज वाटर, एंगल इंसिडेंट हो रहा है, ये नॉर्मल है, ये आई है, ये आर है। आर वुड बी लेस देन आई and refractive index of glass with respect to water would be greater than 1. And if refractive index of glass and water is greater than 1, it means glass is denser than water. वहीं अगर मैं बात करूं कि this is water, light is going to the air, it means this is the incidence ray and the angle it is making with the normal is angle of incidence. तो ये जो रे ऑफ लाइट है जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, वो जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जब रिफ्रैक्ट करेगा तो एयर में जाएगा, ऊपर एयर है, तो चूंकि एयर रेयरर है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, तो ये दूर जाएगा नॉर्मल से, और जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल होगा वो ग्रेटर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। इसका मतलब ये होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर वो होगा लेस देन 1। तो ये वीडियो अब बहुत लंबा हो रहा है, तो फटाफट से रिकैप करके आज की वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है? तो एक सरफेस है, जो लाइट इस पे आती है, यानी कि जो लाइट उस पर इंसिडेंट होती है उसको रे ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जो एंगल वो रे सरफेस के नॉर्मल के साथ बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अगर लाइट बाउंस बैक कर जाए तो वो रिफ्लेक्टेड रे होता है, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो लाइट आर पार करेगा, इसके अंदर जाएगा, इसको क्रॉस करेगा, उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, और वो जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। 3 रे है, 3 एंगल है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे,
रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, 3 रे। और वो तीनों रे अपना अपना एक एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, 3 रे 3 एंगल, 3 रे 3 एंगल। जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, बहुत ही थोड़ी से लाइट एब्जॉर्ब होती है, 100% रिफ्लेक्शन कहीं नहीं होता है। जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगी, सारी लाइट आर पार नहीं जाती है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है। बस दो चीजें होती है, रिफ्लेक्ट कर जाना, और ट्रांसपेरेंट है तो रिफ्रैक्ट भी करेगा। और अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है तो ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? रिफ्रैक्शन उसको बोलते हैं जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, और दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाने के बाद जो चेंज ऑफ एंगल होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है रे ऑफ लाइट का दूसरे मीडियम के अंदर, उस प्रोसेस को, उस फेनोमेनन को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो लाइट के बारे में एक रिफ्लेक्शन पढ़ा हमने, एक रिफ्रैक्शन पढ़ा हमने। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। वो डिपेंड करता है दूसरे जो मीडियम है जिसमें लाइट घुस रहा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में फटाफट 2-3 चीजें रिकैप कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का होता है किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कुछ और होगा, ग्लास के रिस्पेक्ट में कुछ और होगा। यानी अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो डिपेंड करता है कि लाइट एयर से आ रहा है या फिर ग्लास से आ रहा है या फिर किसी और ट्रांसपेरेंट मीडियम से आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे नापते हैं? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिवाइड कर दीजिए साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो 1 से बड़ा होगा तो 1 से छोटा होगा। उसके बाद दूसरा चीज क्या है? पहला चीज हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। दूसरा चीज हो गया कि या तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा या एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होगा। और तीसरा चीज हो गया कि दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो नॉर्मल से दूर जा रही है या नॉर्मल के पास आ रही है। ये दोनों चीजें तो हम आसानी से वो कर सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, जब एक रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर जा रही है यानी वो एंगल बड़ा कर रही है, तो इसका मतलब हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। वही अगर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के करीब जा रही है यानी एंगल छोटा कर रही है, इसका मतलब हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होने वाला है। तो ये दोनों बातें तो बहुत आसानी से क्लियर हो गई। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 से बड़ा कब होगा? जब लाइट एक ऐसे मीडियम में जाएगा जो ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर होगा। जो मीडियम ज्यादा डेंसर है, ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के रिस्पेक्ट में 1 से ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होने का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के करीब जाएगा यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा है यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो नॉर्मल से दूर जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बड़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा यानी कि आर आई से छोटा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा यानी कि आर आई से बड़ा होगा। बस इतना सा बात है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। नहीं समझ में आए वीडियो दोबारा देखिए, 3 बार में तो समझ आ ही जाना है। अगर आप इस बात को लिख के समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 में लाइट था, पार्ट 2 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, और इसमें पार्ट 3 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो चुका है। तो एज पर माई प्लान देयर विल बी 5 वीडियोज इन दिस सीरीज इन दिस टॉपिक ऑफ मिराज।
the Mirage topic. The Mirage series divided into 5 videos. First video is about light, the second is of reflection of light, the third is about refraction of light. 3 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं अपने। अगले वीडियो में जो चौथा वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और आखिरी में हम जानेंगे कि मिराज कैसे हो जाता है। इन पिछले 4 वीडियोस के नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग समझ जाएंगे मिराज कैसे होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले 2 वीडियोस को भी देखना और बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के 2 वीडियोस को भी देखना मिराज को अच्छे तरीके से समझने के लिए। पिछले दो वीडियोस का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आने के वाले जो 2 वीडियोस हैं उनकी बात की जाए तो वो तभी आपको पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे। और जहाँ तक बात है इस वीडियो की, तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। कुछ चाहिए अगर आपको कुछ कमेंट करना हो तो, जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं कुछ सुधार लाऊं इस डिस्कशन में, तो उसके वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, सी यू नेक्स्ट टाइम।